नमस्कार, जोहार। द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती आरती साथ में। सबसे पहले हम आपको एक चिट्ठी दिखाते हैं। जेएमएम के लेटर हेड पर इस चिट्ठी को लेकर के ही सारा बवाल है। इसमें आप देख सकते हैं ये चिट्ठी जो है, ये चिट्ठी 20/1/2026 को जारी हुई है, जिसमें संजय कुमार शर्मा है, जिलाध्यक्ष देवघर के। ये चिट्ठी लिखी है जिसमें लिखा गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश आदेशानुसार दिनांक 20/1/2026 को देवघर जिला झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक बैठक मधुपुर में हुई, जिसमें देवघर जिला के लिए नगर निकाय चुनाव में पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की घोषणा के लिए जिला अध्यक्ष संजय कुमार शर्मा को अधिकृत किया गया। ठीक है, इसी को लेकर के बीजेपी ने आज जो है चुनाव आयोग के सचिव को एक जो शिकायत दी वो दी, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें बीजेपी लिखती है कि जेएमएम ने लगातार गैर दलीय चुनाव होने के बावजूद दलीय बनाने पर इसको तुली है और सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, अपने लेटर हेड पर प्रत्याशी घोषित कर रहा है और कानून की धज्जी उड़ा रहा है। यही शिकायत चुनाव आयोग के सचिव से मिलकर बीजेपी के 5 सदस्यों ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है और जेएमएम पर कार्रवाई की मांग की है। तो इसको समझिए कि जो निकाय का चुनाव होता है ये दलों के आधार पर नहीं होता, दलों के जो है समर्थन समर्थन पे होता है। हाँ। लेकिन चूंकि इस लेटर में कहा गया है कि भाई किसका समर्थन करना है ये अब जिला अध्यक्ष तय करेंगे, तो इसको लेकर के बीजेपी ने आपत्ति जताई कि भाई ये आचार संहिता का उल्लंघन है। आरती, ये मतलब गजब विडंबना है कि दलीय चुनाव नहीं है लेकिन सभी दल अपना अपना समर्थन जो है वो तय कर रहे हैं। धनबाद में देखिए कितना बवाल हुआ था, वो एकदम बोया हुआ है। और अभी भी शिकायत इस बात की हो रही, मतलब चुनाव आयोग या तो बिल्कुल एकदम यूं समझ लीजिए कि भों है, तभी ना वो मानेगा। वो है। हाँ। भाई गैर दलीय इस चुनाव को कराने का कोई औचित्य ही नहीं। कोई औचित्य नजर आता है? कोई औचित्य नजर तो नहीं आता। ऐसे में ही ये जो आप बोल रहे हैं, ऐसे में विपक्ष की वो मांग मुझे बिल्कुल सही नजर आ रही है कि भाई वो तो कह रहा था कि दलगत चुनाव कराइए। मांग तो की है ना बीजेपी ने मांग की कि भाई आप दलगत चुनाव कराइए, लेकिन महागठबंधन जेएमएम कांग्रेस सब विरोध करते रहे कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो, या फिर आयोग ने भी इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। दूसरी चीज ये कि भाई आप चलिए फॉर्मली नहीं कर रहे हैं, एक होता है ना फॉर्मल करना, आप फॉर्मली नहीं कर रहे, लेकिन इनफॉर्मल तो यही है भाई कि सब पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवार तय कर दिए। अब भाई देखिए, अगर कोई कैंपेन करने के लिए अगर एक वार्ड से या फिर मेयर पद के लिए अगर 4 कैंडिडेट है, तो पार्टी समर्थित उम्मीदवार जो है उसके लिए तो पार्टी प्रचार करेगी ना भाई। आप रोक दीजिएगा क्या? अगर बैनर सिंबल के साथ वो पहुंच रहे हैं, तो अगर दलगत चुनाव नहीं हो रहा है तो आप कौन सा बैनर और पोस्टर पर रोक लगा दे रहे हैं? वो तो बकायदा पट्टा वट्टा पहन के और जा रहे हैं। जब दलगत चुनाव नहीं है तो फिर ये पार्टी वाला पट्टा क्यों, ये सिंबल क्यों? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। और इसलिए जब ये लेटर पैड पर ये सब आया है ना, तो उस पर ये सवाल उठाया गया है, इसकी शिकायत की गई है। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को जब इतनी सारी चीजों से फर्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर इससे क्या फर्क पड़ जाएगा कि आप किसी का लेटर हेड पे कुछ लिखवा के आ जाइए या कुछ। अच्छा, भाई आपको इसका कुछ बेनिफिट दिखता है कि गैर दलीय करवाने से कुछ ऐसा कुछ लग रहा है कि कोई फर्क पड़ता है? देखिए, फर्क तब पड़ता भारती जब वाकई में ऐसा होता, बल्कि इससे पार्टियों के लिए बहुत आसानी है। अब मैं समझाती हूँ आपको कैसे। अब जैसे देखिए, विधायक का चुनाव जब होना, विधानसभा चुनाव होना रहता है या लोकसभा चुनाव होना रहता है, तो पार्टी में सिर फुटअव्वल होता है, भाई किसे मिलेगा किसे मिलेगा किसे मिलेगा। ठीक है, और जब मिलता है तो फिर अंदर खाने से फूट होती है, दगाबाजी होती है, जो एंटी इनकम्बेंसी जिसे कहते हैं, वो अंतरकलह, वो सब कुछ चलता है। तो वहां पर सब कुछ इनडायरेक्ट होता है। चूंकि यहाँ पर पार्टियों के लिए भी आसान हो जाता है कि अगर आप आए, आपके साथ चितरंजन भी है और प्रशांत भी है, सब आए कि भाई मुझे टिकट चाहिए, अगर मैंने आप में से सिर्फ आपको टिकट दिया, 2 को नहीं दिया, तो ये आपके लिए छूट है भाई कि हम इसको समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आप भी नामांकन भर सकते हैं, पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है। तो ये पार्टी के लिए उस वक्त आसान होती है चीजें। बस इतना सा फर्क है, वरना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना आसान अगर चीजें हो जाती तो चंद्रशेखर अग्रवाल जेएमएम का दामन थोड़ी मैं देखिए, मैं अभी आने वाली थी, मैं उसी बात में, मैं इसलिए कह रही हूँ कि पार्टी समर्थित होना और पार्टी का समर्थन नहीं मिलना कितना मायने रखता है। पार्टी समर्थित होना, भले ही आप नामांकन पर्चा खरीद लीजिएगा, आप नामांकन दाखिल भी कर लीजिएगा, लेकिन आपके लिए कैंपेन करेगा कौन? सही कौन करेगा आपके लिए? जब मैंने आपको टिकट दिया तो मैं आपके लिए कैंपेन करूंगी ना, बाकियों के लिए मैं क्यों करूंगी? तो फिर वोटिंग उस हिसाब से होगी। और यही चीज धनबाद में देखने को मिली। इंतजार करते रह गए बेचारे चंद्रशेखर अग्रवाल कि अब ऐलान होगा, लेकिन जैसे ही पक्की खबरें उनके पास पहुंची कि भाई मेरा पत्ता कटेगा, संजीव अग्रवाल को टिकट मिलेगा, तो भैया वो जेएमएम के खेमे में शामिल हो गए। और जेएमएम में पहुंचने में भी उन्हें थोड़ी देरी हो गई। उन्हें उधर से नीलम मिश्रा जी को तय कर दिया गया।
तो भाई ना इधर अब घर सब कुछ जब पार्टी के दलीय आधार पर ही हो रहा है तो चुनाव खाली गैर दलीय है, सिर्फ चुनाव, सिंबल जो है वो गैर वो दलीय है, सिंबल, बाकी हाँ, सारी चीजें दलीय सारी आधार। चीजें दलिया तो आधार कुल पर है। मिलाकर के देखिए हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, और वही यहाँ पर चल रहा है। आचार संहिता का उल्लंघन, अगर लेटर पैड पर लेटर जारी करना है तो आचार संहिता का उल्लंघन, पट्टा पहन करके और नॉमिनेशन भरने जाना भी है कि भाई डीसी कार्यालय के बाहर तक हम पट्टा पहन के गए, डीसी कार्यालय के अंदर गए तो वो पट्टा हमने उतार हटा दिया। दिया। ये बड़ा मतलब बड़ी हास्यास्पद सी चीज है कि पता नहीं वो या तो खुद को ज्यादा अकलमंद समझते हैं प्रत्याशी, या फिर तमाम लोगों को ज्यादा बेवकूफ समझते हैं, लेकिन सिस्टम ऐसा ही चलता है। कुल मिलाकर के बात ऐसी है कि सिस्टम ऐसा ही चलता है, तो बहुत उम्मीद नहीं है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा एक्शन होने वाला है आने वाले दिन में। नमस्कार। जोहार। जोहार।